बच्चों, आज हम समास को समझने का प्रयास करेंगे। समास को समझने से पहले हम समास बनने या बनाने के कुछ कारण देखेंगे। संधि या समास बनने के कुछ कारण होते हैं। जैसे पहला है भाषा को सरल बनाने के लिए। हम राजा का महल को राजमहल कहते हैं, इससे भाषा सरल बनती है। वैसे ही समय बचाने के लिए दूसरा कारण है समय बचाने के लिए। यदि हम राजा का महल कहेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, अगर हम राजमहल कहेंगे तो कम समय लगेगा। तीसरा कारण है मुख सुख के लिए, यानी हमारे मुख को सुख देने के लिए। जैसे मैं एक उदाहरण बताती हूँ बच्चों, मैंने महात्मा के पैर छुए। अब मैं कहूंगी मैंने महान हैं जिनकी आत्मा उनके पैर छुए, ये हमारे मुख को कुछ अटपटा लगेगा। मैंने महात्मा के पैर छुए, ये बहुत सरल लगेगा। और अगला कारण है भाषा को सरसता या मधुरता देने के लिए, भाषा को सुंदर बनाने के लिए। तो जैसे कहेंगे हे मृगनयनी इधर आओ। यदि हम उसे कहेंगे कि हे हिरन जैसी आंखों वाली इधर आओ, तो उसकी सुंदरता का वर्णन की जगह कुछ अटपटा सा लगेगा। अगर मृगनयनी कहेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं समास बनाने के लिए। तो हम देखते हैं समास कितने प्रकार के होते हैं हिंदी के, और वो कैसे पहचाने जाते हैं। अब हम सबसे पहले समास को समझने के लिए समास की परिभाषा देखेंगे, यानी समास किसे कहते हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक शब्द मिलाकर एक नया शब्द बनाते हैं, उसे समास कहते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगी, गंगा का जल। यहाँ पे दो शब्द हैं, गंगा और जल, तो उन दोनों को मिलाकर हम गंगा जल बना देंगे। गंगा का जल को गंगा जल बना देंगे तो ये समास बन जाएगा। बच्चों, समास को समझने से पहले मैं कुछ शब्दों का अर्थ समझाने का प्रयास करूंगी, जिससे आपको समास समझने में आसानी होगी। समास दो पदों के मिलने से एक नया पद बनता है, मैंने कहा था। तो वो दो पदों में जो पहला पद होता है वो पूर्व पद कहलाता है, जो दूसरा पद होता है वो उत्तर पद कहलाता है। जब दो पद मिलके नया पद बनता है, यानी नया शब्द बनता है, तो उसे कहते हैं समस्त पद। और उसी समस्त पद को अगर हम अलग करके एक वाक्य बनाते हैं, उसको विग्रह करते हैं, तो उसको कहते हैं विग्रह वाक्य। मैं यहाँ पे एक उदाहरण देती हूँ बच्चों। जैसे मैंने पहले भी कहा था, गंगा जल। गंगा जल में गंगा पूर्व पद है, जल उत्तर पद है। गंगा जल समस्त पद है। अगर हम इसको अलग करके गंगा का जल बनाते हैं तो ये गंगा का जल विग्रह वाक्य है। अगर इन चीजों को हम ध्यान में रखेंगे तो आगे हमें समास समझना आसान होगा। अब हम समास के प्रकारों को, यानी समास में हिंदी में कितने प्रकार के समास है, उनको समझने का प्रयास करेंगे। मैं एक एक करके बताती जाऊंगी, आप समझते जाना। सबसे पहले हम समास के प्रकार देखेंगे। हिंदी में 6 प्रकार के समास हैं। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा बहुब्रीहि समास और छठा अव्ययीभाव समास। मैंने जिस सीरियल में कहा है उसी सीरियल से समझाती जाऊंगी, यानी उसी तरह से एक एक करके समझाती जाऊंगी, आप समझते जाना। सबसे पहले देखते हैं तत्पुरुष समास। पहला समास है तत्पुरुष समास। बच्चों मैंने पहले भी बताया था कि समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो तत्पुरुष समास में पूर्व पद प्रधान होता है, यानी उसकी विशेषता ज्यादा होती है। पूर्व पद के कारण उत्तर पद भी विशेष बनता है, यानी उसकी पहचान विशेष पहचान होती है। एक और इसका गुण है कि जब समास बनता है, यानी दो पद मिलकर जब समास बनता है, तो उसके बीच से कारक की विभक्ति गायब हो जाती है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं।
बच्चों, कारक की विभक्ति जानने के लिए आप मेरे कारक पर वीडियो है वो देख सकते हो, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि कारक की विभक्ति क्या होती है। सबसे पहले मैं इस तत्पुरुष समास को समझाने के लिए एक उदाहरण लेती हूँ, जिससे समझाती हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि तत्पुरुष समास क्या होता है। और उसके बाद मैं कई सारे उदाहरण आपको बताऊंगी, जिससे आपको अच्छे से और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ सबसे पहले मैं एक उदाहरण लेती हूँ, रसोई घर। ये एक समस्त पद है, यानी यहाँ पे दो पद मिलके, रसोई और घर मिलके एक समास बना है, रसोई घर। तो यहाँ पर पूर्व पद रसोई है और उत्तर पद घर। घर के साथ रसोई लगने से रसोई घर बनता है। यानी घर कॉमनली घर कई तरह के घर होते हैं, जैसे रूम, बेडरूम, डाइनिंग रूम या फिर किचन रूम, रूम या घर कई कॉमनली सबके लिए बोलते हैं। लेकिन उसके साथ रसोई लग गया तो वो विशेष बन गया। रसोई पूर्व पद रसोई होने के कारण वो उसकी विशेषता पहचानी गई कि ये किचन रूम है, रसोई घर। और इसका दूसरा गुण मैंने बताया था कि बीच से कारक की विभक्ति का लोप होता है, तो ये पूरा इसका विग्रह वाक्य है, रसोई के लिए घर। यानी रसोई पकाने के लिए जो घर होता है, रसोई के लिए घर, तो वहां पे हम के लिए विभक्ति वहां से निकाल देते हैं, सिर्फ रसोई और घर मिलाकर एक नया शब्द बनाते हैं, तो वो वहां पे तत्पुरुष समास कहलाता है। अब मैं इसी बात को समझाने के लिए आपको बहुत सारे उदाहरण बताती जाऊंगी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। पहला उदाहरण है परलोक गमन। इसका विग्रह वाक्य होगा परलोक को गमन। गमन यानी जाना, कहीं भी जाना होता है, कहाँ जा रहे हैं, परलोक गमन, परलोक को गए। इससे पूर्व पद परलोक से गमन की विशेषता है कि कहाँ गए, ये हमें विशेष बन गया, तो ये हमें समझ में आता है कि परलोक गमन तत्पुरुष समास है। वैसे ही यश प्राप्त, यश को प्राप्त, किसी चीज को पाना है, यहाँ पे यश को पाया है, तो यश क्या पाया है हमें पता चल रहा है, यश को प्राप्त। वैसे ही अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। वैसे ही गुरुदत्त, गुरु द्वारा दत्त, यहाँ पे द्वारा ये कारक की विभक्ति है, गुरु द्वारा दत्त, वहां पे द्वारा निकाल के हमने गुरुदत्त बना दिया। प्रेम आतुर, प्रेम से आतुर, यहाँ पे भी से विभक्ति हमने निकाल दी और प्रेम आतुर को मिलाकर प्रेमातुर बना दिया। हस्तलिखित, हस्त द्वारा लिखित, यहाँ पे भी हमने ये द्वारा विभक्ति को निकाल दिया, हस्तलिखित बना दिया। मन माना, मन से माना, से निकाल दिया, मन और माना, मन की विशेषता से कैसे माना, मन से माना, तो यहाँ पे विशेष बन गया। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, कुर्सी कॉमनली कोई भी कुर्सी हो सकती है, तो वहां पे आराम लगा दिया तो वो विशेष बन गई कुर्सी, आराम कुर्सी। और वहां से हमने के लिए विभक्ति निकाल दी, आराम कुर्सी, ये भी तत्पुरुष समास है। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, के लिए निकाल दिया। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, देखिए दोनों जगह शाला कॉमन है, लेकिन पाठ लगाने से पाठशाला बन गई, प्रयोग लगाने से प्रयोगशाला बन गई। इससे पता चलता है कि पूर्व पद विशेष होता है। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। जन्मांध, जन्म से अंधा। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। भयभीत, भय से भीत। आत्म अमृत धारा, अमृत की धारा। गृह स्वामिनी या फिर गृह स्वामी, गृह का स्वामी। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। राजमहल, राजा का महल। विद्या भंडार, विद्या का भंडार। सेना नायक, सेना का नायक। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। दानवीर, दान में वीर। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। सिर दर्द, सिर में दर्द। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। ये सारे जब हम समास देखते हैं तो दो शब्दों के बीच से विभक्ति का लोप हो रहा है और
पूर्व पद से अगले उत्तर पद की विशेषता बनती जा रही है। इससे हमें पता चलता है कि तत्पुरुष समास क्या होता है। अगला समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पूर्व पद हमेशा गुणवाचक विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। यानी पूर्व पद उपमेय तो उत्तर पद उपमान होता है। यानी यहाँ पे कंपैरिजन होती है बच्चों, एक दूसरे के बीच में कंपैरिजन रहती है। गुणवाचक विशेषण इसका पूर्व पद, कभी कभी उत्तर पद भी होता है लेकिन इसमें गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे कृष्ण सर्प, कृष्ण यानी काला, काला है जो सर्प, यानी सर्प का रंग बता रहे हैं, यानी सांप का रंग बता रहे हैं, काला सर्प, काला सांप। तो कृष्ण सर्प काला है जो सर्प, काला रंग बता रहा है तो ये गुणवाचक विशेषण है। और सांप का, सर्प का रंग बता रहा है तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। नीलांबर, नीला है जो अंबर, यहाँ भी गगन का यानी आकाश का रंग बता रहे हैं, नीलांबर। परमानंद, परम है जो आनंद, आनंद कैसा है, बहुत ही परम है, बहुत ही ज्यादा है, परमानंद। महादेव, महान है जो देव, महान ये भी गुणवाचक विशेषण है, महान है जो देव। सद्धर्म, सत्य है जो धर्म। कनक लता, कनक के समान लता। कर कमल, कमल के समान कर। नरसिंह, नरसिंह, नर रूपी सिंह। चंद्रमुखी, चंद्र जैसे मुख वाली। मृगलोचनी, मृग जैसे लोचन वाली यानी नैनों वाली, लोचन यानी नैन। कमल नयनी, कमल के समान नैनों वाली। महात्मा, महान है जो आत्मा। यहाँ पे एक चीज हम देखते हैं कि या तो कंपैरिजन हो रहा है या फिर उसका गुणवाचक विशेषण बताया जा रहा है या फिर उसका गुण बताया जा रहा है। यहाँ पे जो, जैसे, वैसे, उसके समान, उसके रूपी, ऐसी चीजें, ऐसी उपमाएं यहाँ पे दी जाती हैं। ये होता है कर्मधारय समास। बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के 4 समासों के लिए अगला वीडियो ज़रूर देखना। आशा करती हूँ आपको समास अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और घंटी के बटन को दबाना मत भूलना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।